Assalamualaikum to all and welcome to my YouTube चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मेन आइडिया पे, यानी मेन आइडिया को डिटरमिन कैसे किया जाता है। जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस मिला के एक टेक्स्ट क्रिएट किया जाता है और ऑथर जब भी लिखता है तो उसके माइंड में कोई ना कोई मेन आइडिया होता है और वो चाहता है कि मेरा रीडर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे और कंप्रीहेंड करे। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन आइडिया को डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से क्लूज़ या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेन आइडिया एक्सप्लेन करूँगी, उसको एक्सप्लोर करने के, उसको डिटरमिन करने के तरीके देखेंगे और उसके एंड में सबसे लास्ट में आपको कुछ पैराग्राफ्स में आपको खुद करवाऊंगी और एक लास्ट में पैराग्राफ होगा जो आप मुझे कमेंट में मैसेज करेंगे कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, मेन आइडिया बेसिकली होता क्या है, वो एक सेंट्रल पॉइंट या की पॉइंट ऑफ एनी टेक्स्ट होता है। द मेन आइडिया इज़ द सेंट्रल पॉइंट और थॉट, जो मरकज़ी ख्याल है किसी भी तहरीर का, उसके बारे में बात की जाती है। द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट टू रीडर्स, और ये बताता है, इट स्टेट द पर्पस, कि इस टेक्स्ट का मकसद क्या है। ज़ाहिर है जब भी कोई लिखने वाला कोई तहरीर लिखता है, कोई भी टेक्स्ट लिखेगा तो उसका पर्पस होगा कि वो अपने ऑडियंस को कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। एंड सेट द डायरेक्शन ऑफ द पैराग्राफ और पैसेज, और वही की पॉइंट जो है उससे रिलेटेड जो उसकी सपोर्ट में आइडियाज़ पेश किए जाएंगे और ये डायरेक्शन मिलेगी आपके पैराग्राफ को। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, योर टॉपिक सेंटेंस विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड द सेकेंड वन इज़ योर सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने टॉपिक सेंटेंस देखना है। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस जो है द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ योर पैराग्राफ, जो पहली लाइन है वो आपको बता देगी, इट टेल्स यू अबाउट होल ऑफ द पैराग्राफ कि आज हम किस टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पर्पस ऑफ मेन आइडिया। जाहिर है हम मेन आइडिया डिटरमिन करते हैं, कोई भी टेक्स्ट हमने पढ़ा, कोई भी रीडिंग स्टफ हमने पढ़ा और उसके पढ़ने के बाद हम उसका मेन आइडिया एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके दो मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि हम चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट हमने पढ़ा है हम उसके मेन पॉइंट्स को, उसके की पॉइंट्स को अच्छी तरह मेमोराइज कर सकें। हम ना सिर्फ वो रीड कर सकें बल्कि अच्छे से कंप्रीहेंड भी कर सकें। हमें ना सिर्फ ये चीज़ पढ़नी है बल्कि इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है, उसको, उस इंफॉर्मेशन को जो हमें उस पैराग्राफ पढ़ने से हुई है उसको माइंड में रिटेन भी करना है। और दूसरा, हमारी रीडिंग स्ट्रेटजीज इम्प्रूव होती हैं, हमारा एसेंस ऑफ कंप्रीहेंशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेन आइडिया। ठीक है, हाउ टू डिटरमिन द मेन आइडिया। फाइंड द टॉपिक फर्स्ट। First of all, you read the paragraph and try out to find out the topic first. Ask yourself, जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे, उसी दौरान आपने अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। एंड द मेन क्वेश्चन इज़, व्हाट डज द ऑथर वांट मी टू नो अबाउट द टॉपिक। ऑथर क्या चाहता है, वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एंड देयर आर सर्टेन क्लूज और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आप यूज़ कर सकते हैं मेन आइडिया को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट में। नंबर 1, रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। यस, यू हैव टू रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस। अमूमी तौर पे जो है फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस से ही मेन आइडिया का पता चल जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास ये पहली 2 लाइंस में हो। समटाइम्स आपको लास्ट लाइन में ये इंफॉर्मेशन नज़र आती है। पे अटेंशन टू एनी आइडिया दैट इज़ रिपीटेड इन डिफरेंट वेज। हमने दूसरी बात की थी सपोर्टिंग आइडियाज़ की। आपके जहन में 2 लाइंस 3 लाइंस पढ़ने के बाद मेन आइडिया आ जाता है, तो अब आपने टेस्ट करना है, एनालाइज करना है
क्या इस मेन आइडिया से रिलेटेड कोई भी रिपीट बात की गई है? मेन आइडिया वही होता है जिसकी बार बार आगे पैराग्राफ में बात की जाती है। लुक फॉर अ सेंटेंस दैट स्टेट द मेन आइडिया। आपने ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स को देखना है जहाँ पे मेन आइडिया की बात की जा रही होगी। एंड लुक फॉर रिवर्सल ट्रांजिशंस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आप जो हैं ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ये कनेक्शन करते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कनेक्ट करते हैं लाइंस को पैराग्राफ के दरमियान, जैसे हाउ एवर, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, मोर ओवर। सो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि ट्रांजिशंस करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है रिवर्सल ट्रांजिशंस जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन द कंट्री टू, ठीक है, ऑन द, एट द अदर एंड। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिवर्सल ट्रांजिशंस हैं। ये मैं आपको डिटेल में एक वीडियो में बताऊंगी कि जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे रिवर्सल ट्रांजिशंस जो होते हैं वो कनेक्शंस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, एट टाइम्स द मेन आइडिया विल नॉट बी स्टेटेड डायरेक्टली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि आपका पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट 2 लाइन में ही आपको मेन आइडिया बता दे। दिस इज़ कॉल्ड एन इम्प्लाइड मेन आइडिया। आपने खुद से इम्प्लाइड करना होता है। रीड ऑल ऑफ द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, नॉट जस्ट द वन दैट ओपन द पैराग्राफ। सो यहाँ इसके लिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। हम आगे एग्जाम्पल्स में इसको डिटेल में देखेंगे। Think of a general statement that could sum up the specific as effectively as any stated topic sentence. आपने अब खुद से मेन आइडिया जो है वो डेवलप करना है। आपने सारी टॉप डिटेल्स देख ली, टॉपिक सेंटेंस देख लिया कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है। नाउ यू आर गोइंग टू हैव द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब आपके पास एक ख़ास इंफॉर्मेशन आ गई है और उसको देखते हुए आप एक पैराग्राफ से रिलेटेड एक लाइन तरतीब देंगे जिसमें सम अप होगा ऑल दी स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आप अभी तक समझ सके हैं। When you feel sure that you have found the main idea, test yourself. Yes, this is very important. Test yourself means analyze yourself after reading the complete passage। और आप टॉपिक सेंटेंस देख चुके हैं, मेन आइडिया देख सके हैं, उसमें जो क्लूज़ आपको मिल रहे हैं वो देख चुके हैं, तो आपने अपने आप से सवाल करना है क्या ये मेन आइडिया हो सकता है, क्या ये वही स्टेटमेंट है जो हर टॉपिक में एक कोहेरेंट के तौर पे पेश की गई है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल 1, एडवर्टाइजिंग इफेक्ट्स आर लाइफ एवरी डे, ब्रांड नेम्स आर कॉमन हाउस होल्ड वर्ड्स। सो यहाँ पे एड्स के बारे में बताया गया है कि वो हमारी लाइफ को, एवरीडे लाइफ को बड़े अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं। ब्रांड नेम्स जो हैं वो हमारे हर घर के हिस्से का जो है वो ज़रूरत बन चुकी है। अब अगर इस पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस को देखें और मेन आइडियाज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो मुझे लगेगा कि एड्स आर इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ और ब्रांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेरे जहन में मेन आइडिया आएगा। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द पैराग्राफ। वी स्टार्ट ईच डे यूजिंग द टूथपेस्ट, सोप एंड ब्रेकफास्ट फूड प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजर्स. Ads have made the car we drive sign of our success. Our choices of food, dress, and entertainment are swayed by ads. Not one aspect of American life is untouched by advertising. तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो लास्ट लाइन है उसमें स्पेसिफिकली बात हो रही है एड्स जो कि मुतासिर करते हैं एवरीडे लाइफ को, स्पेशली इन अमेरिकन लाइफ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल होगी उसका मेन आइडिया होगा एवरी एस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एड्स और एडवर्टाइजमेंट। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें हेडिंग दी गई है
अब हेडिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कन्वीनियंट वे, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपने वही सीक्वेंस देखनी है, यानी आपने फर्स्ट लाइन को देखना है और फिर उसके बाद एक्सप्लोर करना है स्पोर्टिंग आइडियाज़ को। पेनिसिलिन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द वंडर ड्रग्स। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन हैज़ ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेडिकल ड्रग। तो अभी तक ये 2 लाइन्स पढ़ने के लिए और के बाद और फिर उसके बाद टॉपिक को देखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि मेन आइडिया होगा पेनिसिलिन एज अ मेडिकल ड्रग और एज अ यूजफुल मेडिसिन। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको फॉलो करेंगे आगे लाइंस में और हम देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है हमें क्या क्या सपोर्टिंग डिटेल्स दे रहा है। The discovery of penicillin has often been described as a miracle drug, and that is exactly what it was. और ऐसा ही था. It was saved thousands of lives already and will save many more in the future. So यहाँ पे जो है आपके पास that is exactly what it was, और इसने ऐसा ही किया था कि ये बहुत सारी जिंदगियां बचा रही थी. It has saved thousands of lives. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं अभी तक टिल नाउ। लेकिन यहाँ पे वर्ड जो है अनफॉर्चुनेटली, यस अनफॉर्चुनेटली हमें क्या बता रहा है कि इट हैज़ नो इफेक्ट एट ऑल ऑन मोस्ट ऑफ द pills of mankind, most of the ills of mankind. Penicillin is a very good drug, but it is certainly not a cure at all. ठीक है, so I want you to just explore and give some time to yourself कि क्या हो सकता है इसका main idea. Yes, the main idea is penicillin is often considered as a miracle medicine, but it is not always beneficial in many cases. Yes, हर वक्त इसकी जो है वो बेनिफिट हमें नहीं मिलते. Now this is the paragraph जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. You are going to review all the details in this paragraph. आपके पास कुछ हाईलाइट चीज़ें हुई हैं जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं. कुछ ऐसे मैंने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स किए हैं जिससे आप जान सकेंगे, डिटरमिन कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे कि मेन आइडिया क्या है. ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स जो हैं उसमें मेन आइडिया लिख के बताना है. आप में कमेंट बॉक्स में मुझे करेंगे. एंड थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. थैंक यू. And don't forget to test yourself, find out the main idea for example 3. मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स चाहिए. थैंक यू.